जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकं सुपरित्राजकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। तो युद्ध चल रहा है। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो युद्ध चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान पहुंचने ही वाले हैं मेरे ख्याल से। चतुर्भिः चतुरो वाहन सूतम एकेन च अहनत् द्वाभ्यं धनुः च केतुं च शरेण अन्येन वैशिकः। मेरे साथ। चतुर्भिः चतुरो वाहन चतुर्भिश्चतुरो वाहन चतुर्भिः चतुरो वाहन चतुर्भिश्चतुरो चतुर्वाहान् वाहन सूतम् एकेन च अहनत् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यं धनुः च केतुं च द्वाभ्यां दाभ्यं धनुश्च धनुं केतुं च शरेण अन्येन वैशिरः। शरीरान्येन वैशिरः। चतुर्भिः चार बाणों से चतुरः चार वाहन सवारियों को सूतम सारथी को एकेन एक से तथा अहनत मारा। ताभ्याम दो से धनुः धनुष च तथा केतुम झंडे को च तथा शरेण बाण से अन्य दूसरे वह निस्संदेह शिरः सिर। इन बाणों में से ये अभी प्रद्युम्न कर चल रहे हैं मेरे ख्याल से। इन बाणों में से चार से इन बाणों में से चार से उसने द्युमान के चार घोड़ों को उसने उसने द्युमान द्युमान के के चार चार घोड़ों को हाँ प्रद्युम्न नहीं है क्योंकि द्युमान से प्रद्युम्न नहीं लड़ रहे। एक बाण से उसके सारथी को एक बाण से बाण से उसके उसके सारथी को तथा दो अन्य बाणों से तथा तथा दो दो अन्य बाणों दो अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को उसके उसके धनुष तथा धनुष रथ के तथा झंडे रथ को के झंडे को और अंतिम बाण से और और अंतिम अंतिम बाण बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार किया। द्युमान के द्युमान सिर के पर सिर प्रहार पर किया। प्रहार किया। हाँ क्योंकि वो प्रद्युम्न उसको सारथी को बोला वापस ले चल वहीं। तो हाँ ये किया उसने। गद सात्यकी सांब आद्या जग्नुहु सौभपते बल पते बलम पेतुः समुद्रे शोभाया सर्वे सचिन्नत कंधरा। मेरे साथ। गद सात्यकी सांब आद्या गद सात्यकी सांबाद्या जग्नुहु सौभपते बलम जगनु सौपते बलम बलम पेतुः समुद्रे शोभाया पेतु समुद्रे समुद्रे शोभाया सर्वे सच्छिन्न कंधरा। सर्वे सर्वे सच्चिन्न कंधरः। गद सात्यकी सांबाद्या गद सात्यकी सांब तथा अन्यों ने ये उनके भाई हैं जो लड़ रहे हैं।
जग्न हूँ भाग डाला सौभपते, सौभ के स्वामी साल्व की बलम सेना को। पेतु हूँ वे गिर पड़े समुद्र में, सौभेया सौभ के भीतर खड़े हुए, सौभ जो वायुयान था उसके अंदर, सर्वे सारे लोग संचन्न कटी हुई कंधड़ा गर्दनों वाले। मेरे साथ गद सात्विकी गद सात्यकी सांब तथा अन्य वीर सांब तथा अन्य वीर साल्व की सेना का संहार करने लगे साल की सेना का संहार करने लगे। और इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही और इस और तरह इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। समुद्र में समुद्र में गिरने लगे। लगे। एवं यदूनाम साल्वानाम निघ्नताम इतरेतरम या इतरम युद्धम त्रिनवरात्रम तद अभूत तुमुलम उल्बणम। मेरे साथ एवं यदूनाम साल्वानाम एवं यदूनाम साल्वानाम निघ्नताम इतरेतरम निघ्नतामितरेतरम् युद्धम त्रिनवरात्रम तद युद्धं त्रिनवरात्रम् अभूत तुलमुलम उल्बणम। एवं इस प्रकार यदुनाम यदुओं के साल्वा नाम तथा साल्व के अनुयायियों के निघ्नताम प्रहार करते हुए इतरेतरम एक दूसरे पर युद्धम युद्ध तीन बार नौ रात्रम रातों तक तत् वह अभूत था तुमुलम घनघोर उल्बणम भयावना। इस तरह यदुगण तथा साल्व के अनुयायी इस तरह यदुगण तथा साल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और यह घनघोर भयानक युद्ध और ये घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। हाँ। इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण आहुतो धर्म सूना। आ गए भगवान अब इंद्रप्रस्थ राजसूये अथ निवृत्ते शिशुपाले च संसिते क्रूवृद्धान् अनुज्ञाप मुनीन् च ससुतां प्रथां निमित्तानि अतिघोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ। मेरे साथ इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण इंद्रप्रस्थं कृष्ण आहुतो धर्म सूनुना आहुतो धर्मसूनुना राजसूये अथ निवृत्ते राजसूये अथ निवृत्ते शिशुपाले च संसिते शिशुपाले च संस्थिते कुरु वृद्धान् अनुज्ञाप कुरुवृद्धान् अनुज्ञाप्य मुनीन् च ससुतां प्रथां मुनीन् च ससुतां निमित्तानि अतिघोराणि निमित्तानि अतिघोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ। पश्यन् द्वारवतीं ययौ। इंद्रप्रस्थम पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को गत गए हुए कृष्ण भगवान कृष्ण आहुता बुलाए गए। धर्म सुनना साक्षात धर्म यमराज के पुत्र राधा युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ में अत तब निवृत्ते पूर्ण होने पर शिशुपाल के तथा संस्थे मारे जाने पर कुरु वंश के बड़े बूढ़ों से अनुज्ञा विदा लेकर मुनियों से तथा सहित सुताम पुत्रों
पांडवगण को प्रथम रानी कुंती को निमित्तान अपशकुन अति अत्यंत घोराणी भयानक पसंद देखते हुए द्वारवती द्वारका ययौ चले गए। अपशकुन दिखने लगे उनको। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर आमंत्रित किए जाने पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब रासु यज्ञ पूरा हो चुका था अब जब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका पूरा हो था चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था, और शिशुपाल मारा जा चुका था, तो भगवान को अपशकुन दिखने लगे। तब श्री भगवान को अपशकुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से अतः उन्होंने पूर्ववंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली। एवं अपनी बुआ तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। और द्वारका लौट आए। आह च आह च आह च अहम आह च अहम इह आयात आर्यम आर्य मिश्र अभिसंगतः राजन्य चैद्य पक्षीया नूनम हन्युः पुरीं मम। मेरे साथ आह च अहम इह आयात आर्य मिश्र अभिसंगतः राजन्याः चैद्य पक्षीया हाँ, चैद्य यानी शिशुपाल के तरफ के लोग जो है ये युद्ध कर नूनम हन्युः पुरीं मम। भगवान सोच रहे हैं अलौटते हुए कि जब अपशकुन है तो शायद उन लोगों ने युद्ध किया होगा। उन्होंने कहा तथा हम मैं यह इस स्थान में इंद्रप्रस्थ आया हुआ आर्य मेरी अग्रज बलराम मिश्र प्रसिद्ध पुरुष अभिसंगतः साथ में राजन्या राजा चैद्य पक्षिया चैद्य यानी शिशुपाल के पक्षगण नूनम निश्चय ही हन्यु आक्रमण कर रहे होंगे पुरी नगरी मम मेरी नगरी द्वारका में। भगवान ने अपने आप मन ही मन कहा। भगवान ने अपने आप से मन ही कहा। जब उनको अपशकुन दिखने लगे तो उन्होंने सोचा क्योंकि मैं यहाँ अपने पूज्य श्रेष्ठ भ्राता सहित आया हूँ। हाँ, बलराम भी वही है ना। शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। वीक्ष्य तद कदनम स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम शोभम च साल्वराजम च दारुकम प्राह केशवः। मेरे साथ वीक्ष्य तद कदनम स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम शोभम च साल्वराजम च दारुकम प्राह केशवः। वीक्ष देखकर तत्व कथनम विनाश स्वानाम अपने व्यक्तियों का निरूप्य व्यवस्था करके पुरी का रक्षा के लिए भौमम सौभयान च तथा साल्वराजम साल्व प्रदेश का राजा च तथा दारुकम अपने सारथी दारुक से प्राह बोले कि सब भगवान कृष्ण दारुक को बोले अपने सारथी को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा
श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं उनके लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं, और साल्व तथा उनके उससे 100 विमान को भी देखा। और साल तथा उसके 100 विमान को भी देखा। विमान को भी देखा। तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए तो भगवान श्री केशव ने केशव ने नगरी नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजना की आयोजना की और फिर दारुक से निम्नवत शब्द बोले। और फिर और दारुक फिर दारुक से निम्नवत शब्द बोले। हाँ, अपने सारथी से क्या बोले अब अगले श्लोक में आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम को नगरी की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात कर दिया और श्री रुक्मिणी तथा अंतःपुर की अन्य रानियों के लिए विशेष रक्षक नियुक्त कर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार विशिष्ट सैनिक गुप्त रास्ते से रानियों को द्वारिका के भीतर सुरक्षित स्थान पर सकुशल ले गए। हरे कृष्णा प्रभु। ये किया जो श्लोक में नहीं है, ऐसे उनको सुरक्षित भेज के भगवान अपने उस युद्ध में शामिल हो गए। रथम पापाय ससम प्रापाय मे सूत साल्वस्य अंतिकम आसुवे संभ्रमः तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्। मेरे साथ। रथम प्रापाय मे सूत रथम मे सूता साल्वस्य अंतिकम आसुवे संभ्रमः तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्। प्रथम रथ को प्रापय लाओ मैं मेरे सूत हे सारथी साल्व से साल्व के अंतगम निकट आंसू तेजी से उस साल्व के नजदीक ले जाओ। वह निसंदेह संभ्रम मोह ते तुम्हारे द्वारा न कर्तव्य अनुभव नहीं होना चाहिए। मायावी महान जादूगर सौराट सौभ का स्वामी अयम यह। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सारथी शीघ्र ही मेरा रथ साल्व के निकट ले चलो। यह सौभपति सौभ जो यान है उसका शक्तिशाली जादूगर है। तुम उससे विमोहित नहीं होना। इति उक्तः चोदयामास रथम आस्थाय दारुकः विसंतं ददृशुः सर्वे स्वे परे चारुण अनुजम् इति उक्तः चोदयामास रथम आस्थाय दारुकः विसंतं ददृशुः सर्वे स्वे परे च अरुण अनुजम्। इस प्रकार उक्त कहा गया चौदयामास आगे बढ़ाया रथम रथ को आस्था नियंत्रण अपने हाथ में लेकर दारुक ने विसंतम कुश्ते हुए ददृशु देखा सर्वे सबों के स्वे अपने परे विपक्षी दल में अपनों को भी देखा विपक्षी को भी देखा। भी अरुणानुजम अरुण के छोटे भाई गरुड़ जो कृष्ण की ध्वजा में थे वो। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की
दारुक ने दारुक श्री ने भगवान के भगवान रथ के की रथ की रास संभाली रास संभाली राज संभाली और उसे आगे हाँका। और उसे आगे और उसे हाँका। आगे हाँका। जो ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ जो ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ रथ युद्ध तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र तो वहां तो पर वहां पर उपस्थित शत्रु उपस्थित तथा मित्र शत्रु तथा मित्र हर एक की हर एक की हर एक दृष्टि की गरुड़ के प्रतीक की ओर दृष्टि पड़ी। गरुड़ के प्रतीक की ओर पड़ी। की ओर दृष्टि पड़ी। हाँ, भगवान की ध्वजा जो है उसको दिखी और सब खुश, अपने वाले तो बहुत खुश हो गए और सालों को भी वो तो लड़ने के लिए चाहे आया ही था। साल्वचः कृष्णमालोक्य हतप्राय बलेश्वरः प्राह रथ कृष्ण सूतय सत्यम भीम रवामृधे। मेरे साथ साल्वः च कृष्णमालोक्य साल्वस्य कृष्णमालोक्य हतप्राय बलेश्वरः हतप्राय बलेश्वरः आहरत कृष्ण सूतय प्राहरत कृष्णसूताय सत्यम भीम रवामृधे। सत्यं भीम रवामृधे। साल्वः सालु ने च तथा कृष्ण को आलोक्य देखकर हत नष्ट प्राय लगभग बल सेना का ईश्वर स्वामी प्राहरत उसने चलाया कृष्ण सूताय कृष्ण के सारथी पर सत्यम अपना भाला भीम डरावना रवाम गर्जन की ध्वनि मृदे युद्ध स्थल में जैसे उसने देखा तो उसने सारथी पर अटैक किया। जब नष्ट प्राय सेना के स्वामी जब नष्ट प्राय सेना के स्वामी चार्व ने कृष्ण को पास आते देखा शार्व ने भगवान श्री ने कृष्ण को पास कृष्ण आते को देखा पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। तो उसने भगवान के सारथी पर के अपना भाला सारथी पर अपना भाला फेंका। हाँ, ताकि उनका वो नजदीक ना आ सके, अगर सारथी को मार देगा तो। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर ये भाला युद्ध भूमि में से उड़ते उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। भयावह गर्जना कर रहा था। ताम आपतंतीम नभसे महा उत्कलम इव रंहसा भासयन्तीम दिशः सौरिः सायकः शतधा अच्छिन्नत होना चाहिए, क्यों कटना है ना। सादत अच्छिन्नत। मेरे साथ ताम आपतंतीम नभसी महा उल्काम इव रंहसा महोल्कामिव रहसा भासयन्तीम दिशः सौरिः भासयन्तीं दिशः सायकः शतधा अच्छिन्नत। सायकैः शतधा ताम उसको आपतंतीम उड़ते हुए नभसी आकाश में महान उल्काम टूटा तारा जैसा होता है एवं सदृश रंगसा तेजी से भासयंतीम प्रकाश करते हुए दिशाओं को शौर्य ही भगवान कृष्ण ने सहायक बाणों से शतधा सैकड़ों खंडों में अच्छिन्नत काट दिया, ताकि वो सारथी तक पहुंचे ही नहीं। उनके साल द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया। किंतु भगवान शौर्य ने हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को
सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तम च षोडशभिः विदध्वा बाणे सौभम चखे भ्रमद। बाणे है, बाणे भी पढ़ सकते हैं। अविद्यत अविद्यत सर संदो है, खम सूर्य एव रश्मि। मेरे साथ, तम च षोडशभिः विदध्वा तं च षोडशभिः विदध्वा बाणे सौभम चखे प्रमाद। बाणहि सौभम चखे चखे भ्रमत्। अविद्यत शरसंदो है, अविद्यत संदो है, हम सूर्य एव रश्मिभिः। हम सूर्य इव रश्मिभिः। तम उसको, साल्व को, च तथा षोडश भी 16 विदध्वा भेद कर, बाणे बाणों से, सौभम सौभ को, च भी के आकाश में, भ्रमत घूमते हुए, अविद्यत प्रहार किया, सर बाणों से, संदोह है मूसलाधार वर्षा से, खम आकाश को, सूर्य एवं सदृश रश्मि भी अपनी किरणों से। तब भगवान कृष्ण ने कृष्ण ने साल्व को शाल्व को 16 बाणों से भेद दिया 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए तथा आकाश में इधर-उधर घूमते हुए 100 विमान पर 100 विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए बाणों की वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे भगवान सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित करता है। आकाश को आप्लावित करता है। तो अब क्या होता है साल को, क्योंकि उसका जो सब ज्ञान है उसको शिव जी का वरदान है, इससे नहीं नष्ट होगा, इससे नहीं नष्ट होगा, लेकिन इससे 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 था, भगवान से नष्ट नहीं होगा ये नहीं था, तो भगवान तो नष्ट कर ही सकते हैं उसको, अगर शिव जी का वरदान भी है तब भी कर सकते हैं। साल वह सौरे तो दो सभ्यम संग, क्या है उनका सारंग, सारंग सारंग धन्वनः विभेद न्यपतद हस्तात् सारंगम आसीद अद्भुतम। मेरे साथ, साल्वः सौरे हेतु दो सभ्यम सारंग सारंग धन्वनः सारंग धन्वनः सारंगम सारंग धन्वनः विभेद न्यपतद हस्तात् आपको मैंने कल बोला था ना, देख के बता देना। सारंगम आसीद तद अद्भुतम। चलो अभी चला सारंगम अस्ति तत् अद्भुतम। ये है हमारे, चलो कोई बात। साल्व शौर्य भगवान कृष्ण के, तो लेकिन दो बाहु सभ्यम बाई सहित सारंगम भगवान का धनुष जो सारंग कहलाता है, सारंग धनुना सारंग धनुआ कहलाने वाले विभेद प्रहार किया, न्यपतत गिर पड़ा, हस्ता हाथ से, सारंगम सारंग धनुष भगवान का असेत था, तत्व अद्भुतम विचित्र। तब साल्व ने जो पहले भाला फेंका था दारुक को मारने के लिए, वो तो भगवान ने खंड खंड कर दिया उसने, और भगवान ने फिर बाणों की वर्षा की। तब साल्व ने क्या किया, तब साल्व ने भगवान कृष्ण के
तब शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं बाह पर प्रहार किया, बाईं बाह पर प्रहार किया, बाएं हाथ पर, जिसमें वे अपना सारंग धनुष पकड़े हुए थे। जिसमें वे अपना धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। ये धनुष उनके उनके हाथ से गिर गया। हाँ, भगवान के हाथ से। तो फिर क्या होता है? हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यताम् निनद्य सौभराट उच्चैः इदम् आह जनार्दनम्। मेरे साथ, हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यताम् निनद्य सौभराट उच्चैः इदम् आह जनार्दनम्। हाहाकार निराशा की चिल्लाहट महान अत्यधिक आसित हुई भूतानाम जीवों में, तत्र वहां पश्यताम देख रहे, निनद्य गरज कर, सौभराट सौभ के स्वामी ने उच्च तेजी से इदम यह आह कहा जनार्दन कृष्ण से। उसने जो था, मैं ही जीत रहा हूँ। जो ये घटना देख रहे थे, देख रहे थे, वे सब हाहाकार करने लगे। करने लगे। तब सौभ के स्वामी ने, हाँ, शाल्व जिसका नाम है, शाल्व ने जोर जोर से गरज कर, जोर से गरज कर जनार्दन से इस प्रकार कहा, जनार्दन से इस प्रकार कहा, यत त्वया मूढ़नः सख्युः भ्रातुः भार्या हृतेक्षताम् प्रमत्तः स सभा मध्ये त्वया व्यापादितः सखा तं त्वा अद्य निशितय बाणे अपराजितं मानिनं नयामि अपुनावृत्तिं यदि तिष्ठे मम आगतः तिष्ठे मम आगतः। मेरे साथ, तत् त्वया मूढ़नः सख्युः हाँ, तत् नहीं, सॉरी, यत् त्वया मूढ़नः सख्युः भ्रातुः भार्या हृतेक्षताम् प्रमत्तः स सभा मध्ये त्वया व्यापादितः सखा तं त्वा अद्य निशितय बाणे अपराजित मानिनम् नयामि अपुनरावृत्तिं यदि तिष्ठे मम आगतः। यह चूंकि त्वया तुम्हारे द्वारा मूढ़ है मूर्ख, न हमारे सख्य मित्र शिशुपाल, भगवान को कह रहा मूर्ख, शिशुपाल की भ्रातु अपने भाई की, मेरा भाई तो भाई की तरह था, भार्या पत्नी हता हरण की गई, एक शताम हमारे देखते देखते प्रमत्तः लापरवाह सह वह शिशुपाल सभा रासु यज्ञ की सभा मध्य में त्वया तुम्हारे द्वारा व्यापादित मारा गया, सखा मेरा मित्र, तम त्वा वही तुम अद्य आज निश्चित तीक्ष्ण बाणों से अपराजित न जीता जा सकने वाला
माने वाले नयामी भेज दूंगा अपना आवृत्तिम ऐसे लोक में जहां से लौटना नहीं होगा। यदि यदि तिष्ठे तुम खड़े हो गए मम मेरे अग्रतः सामने। शाल्व ने कहा शाल्व ने ने कहा, कहा, ने कहा, रे मूर्ख, हे मूर्ख, क्योंकि हमारी उपस्थिति में क्योंकि हमारी हमारी उपस्थिति उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र तुमने हमारे हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेतर का अपहरण किया है। और और अपने भाई भाई शिशुपाल की मंगेतर का अपहरण किया है। और उसके बाद और उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था जब वो जब वो सतर्क नहीं था, सतर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है। तब तो पवित्र पवित्र सभा में सभा में तुमने हत्या कर दी है। इसलिए आज मैं इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा तुम्हें ऐसे लोग में भेजूंगा जहां से लौटना नहीं होता। जहाँ से जहाँ से लौटना नहीं होता। यद्यपि तुम अपने को अपराजय मानते हो, यद्यपि तुम अपने अपने को अपराजेय मानते हो, किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़ा होने का साहस करो तो किंतु यदि यदि तुम मेरे मेरे समक्ष समक्ष होने का साहस साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मैं मैं तुम्हें तुम्हें अभी मार डालूंगा। हाँ, इतना विश्वास है उसको अपने ऊपर, हरे कृष्णा किससे लड़ रहा हूँ प्रभु जी, पता नहीं। हरे श्री कृष्ण प्रभु जी। भगवान वाचा वृथा त्वं कथसे मंद, मतलब मूर्ख भगवान ने उसको कह रहे हैं, न पश्यति अंतिके अंतकम, न पश्यसि पौरुषम दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है माता जी। श्री भगवान वाचा श्री भगवान भगवानुवाच वृथा त्वं कथसे मंद, वृथा त्वं कथसे मंद, न पश्यसि अन्तिके अंतकम् न पश्यत्यन्तिकेऽन्तकम् पौरुषं दर्शयन्ति स्म पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः। शूरा न बहुभाषिणः। ये भगवान आशा से भगवान ने कहा, प्रथा व्यर्थ ही तुम कथ से ढींग मारते हो, मंद हे मोर न पश्यसि नहीं देख रहे अंत के निकट अंतकम मृत्यु पौरुषम अपना पराक्रम दर्शयंती दिखलाते हैं स्म निसंदेह शूरा बहादुर जन ना नहीं बहु अधिक भाषण बोलने वाले। भगवान ने कहा, रे मोर, मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने कहा रे मूर्ख, वे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि तुम अपने निकट देख नहीं पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते, असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते, अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो भगवान कहते इतना मूर्ख है, अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहा। इति उक्त्वा भगवान साल्वम, साल्वम बाद में पढ़ो, पहले पढ़ो, देखता हूँ। इति उक्ता भगवान साल्वम गदया भीम भे गया, चल सकता है। तथा जत्रो संरब्धः स चक्रम पे भमन अश्व, खून उगलने लगा। इति उक्ता भगवान
इत्युक्त्वा भगवान् शाल्वं शाल्वं गदया भीम वेगया गदया भीमवेगया शाल्वं गदया भीम वेगया शाल्वं गदया भीमवेगया तदा जत्रौ संरब्धः तचकम्पे वमन असृक् सचकम्पे वमन करता हुआ मतलब उल्टी करता हुआ, शकत कहते हैं, असृक् कहते हैं रखून को। यदि इस प्रकार उपला कहकर भगवान ने शाल्वम शाल्व को गदिया अपनी गदा से, क्योंकि धनुष हाथ के छूट गया था भगवान के, भीम भयानक वेग से तथा प्रहार किया जत्रौ कंधे की हड्डी पर, संरब्ध क्रुद्ध सह वह चकम्पे कांप उठा, बमन के करता हुआ, कह करता मतलब उल्टी करता, असृक् रख। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से हाँ, भगवान की शक्ति तो असीम है, कहाँ तक यूज की पता नहीं, क्योंकि भगवान का जो बल है असीम है। 6 ऐश्वर्य है ना भगवान के, बल उसमें से एक है। तो जो शक्ति लगाई होगी, कितनी लगाई पता नहीं, और अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई, और अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे शाल्व के कंधे की हड्डी पर दे मारा, और उसे शाल्व के कंधे की हड्डी पर दे मारा, जिससे वह छटपटा उठा और रक्त बमन करने लगा। गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वः तु अंतर्धीयत ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शीर्षः अच्युतम् देवक्या प्रहितो अस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्। मेरे साथ, गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वः तु अंतर्धीयत ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शीर्षः अच्युतम् देवक्या प्रहितो अस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्। गदायाम गदा से गदा के सन्निवृत्तायाम वापस आ जाने पर शाल्व तो लेकिन अंतर्धीयतः अदृश्य हो गया। ततः तब मुहूर्त क्षण भर में आगत्य आकर पुरुष व्यक्ति शीर्षा अपने सिर से अच्युतम भगवान कृष्ण को देवक्या माता देवकी द्वारा प्रहिता भेजा गया अस्मि हूँ इति ऐसा कहते हुए नत्वा नमन करके प्राह बोला, बचा ये शब्द रुदन रोते हुए। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शाल्व दृश्य से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया, उनके समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा मुझे देवकी ने भेजा है, और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे। मायावी है ना, क्या कर रहा देखे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सला बधत्वा पनीतः शाल्वेन
सौनिकेन यथा पशु। मेरे साथ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण 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 महाबाहो महाबाहो पिता ते पितृवत्सलः पिता ते पिता ते पितृवत्सला पितृवत्सला वदध्वा अपनीतः साल्वेन बद्ध्वा पनीतः शार्वेण शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः। सौनिकेन यथा यथा पशुः। पशुः। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले, पिता पिता ते तुम्हारा पितृ अपना माता पिता के वत्सल है प्रिय, बदत्वा बांध करके अपनी तह ले जाए गए, सालवेन साल द्वारा, सौनिकेन कसाई द्वारा, यथा जिस तरह पशु, घरेलू पशु, मतलब वो तुमको तुम्हारे पिता को ले गया ऐसा। उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे महाबाहु, महाबाहु, हे अपने पिता के प्रिय, हे अपने अपने माता माता पिता पिता के के प्रिय, प्रिय, चालू तुम्हारे पिता को बांधकर शाल बांध तुम्हारे बांध कर पिता को बांध कर उसी तरह ले गया है, उसी तरह ले ले गया गया है, है, जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। वध करने के लिए ले जाता है। निशम्य विप्रियम कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः, विमनस्को गणेश स्नेहात् बभासे प्राकृतो यथा। मेरे साथ, निशम्य विप्रियम कृष्णो विप्रियम कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः, मानुषीं प्रकृतिं प्रकृतिं गतः, गतः, विमनस्को घृणी स्नेहात् विमनस्को घृणीस्नेहात् बभासे प्राकृतो यथा। बभाषे प्रकृतो यथा। निशम्य सुनकर विप्रियम शुद्ध करने वाले शब्दों को कृष्ण भगवान कृष्ण ने मनुष्य की तरह प्रकृतिम स्वभाव गतः बनाकर, विमनस्कः दुखी, घृणी करुणापूर्ण, स्नेहात स्नेह के वशीभूत, बभा से बोले, प्राकृत सामान्य व्यक्ति, तथा जिस तरह। जब उन्होंने एक शुभकारी समाचार सुना, जब उन्होंने एक शुभकारी समाचार सुना, तो सामान्य पुरुष की भूमिका निर्वाह कर रहे तो सामान्य मनुष्य का निर्वाह कर रहे भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की खेद तथा करुणा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति और अपने माता पिता के प्रति प्रेम बस उन्होंने प्रेम वश उन्होंने सामान्य बद्ध जीव जैसे शब्द कहे। सामान्य बद्धजीव जैसे शब्द कहे। शब्द कहे। कथम रामम असंभ्रांतम जित्वा जित्वा जेयम सुरासुरै, जित्वा अजेयम सुरासुरै, साल्वेन अल्पीयसा नीतः, पिता मे बलवान विधि। मेरे साथ, कथम रामम असंभ्रांतम कथम रामम संभ्रांतम जित्वा अजेयम सुरासुरै, जित्वा जेयम सुरासुरैः, साल्वेन अल्पीयसा नीतः, साल्वेन अल्पीयसा नीतः, पिता मे बलवान विधि। पिता मे बलवान विधि। कथम किस तरह रामम बलराम को असंभ्रांतम विचलित न होने वाले, जित्वा जीत कर अजयम अजय सुर देवताओं द्वारा, असुर तथा असुरों द्वारा, साल द्वारा, अल्पीयसा अल्पीयसा अत्यल्प नीतः ले जाया गया,
पिता पिता में मेरा बलवान शक्तिशाली विधि भाग्य। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान भगवान कृष्ण श्री ने कृष्ण कहा, ने कहा, बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं बलराम बलराम हम सदैव सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर और कोई कोई देवता या देवता असुर या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। उन्हें पराजित नहीं कर पराजित नहीं कर सकता। सकता। तो यह क्षुद्र साल तो तो ये यह क्षुद्र क्षुद्र साल साल किस तरह उन्हें पराजित करके इस किस तरह तरह उन्हें उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है। मेरे पिता का मेरे अपहरण पिता कर का सकता है। अपहरण कर सकता है। निसंदेह निस्संदेह भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। हाँ, लेकिन ये बुद्धि है कि उनके रहते हुए ये कैसे हुआ, ये सोच रहे हैं। इति ब्रुवाणे गोविंदे सौवराट प्रति उपस्थितः वसुदेवम् इव एवं आनीय कृष्णं च इदम् उवाच सः। मेरे साथ इति बुब्राणे गोविंदे जब इति गोविंद बुब्राणे गोविंदे सौवराट प्रति उपस्थितः सौभराट उपस्थितः सौवराट प्रत्युपस्थितः वसुदेवम् इव आनीय वसुदेवमिवानीय कृष्णं च इदम् उवाच सः। कृष्णं च उवाच इस प्रकार पुराणे कहते हुए गोविंद कृष्ण के सौभराट सौभ का स्वामी साल प्रत्युपस्थित आगे आया, ताकि फिर वो आ गया। वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव इव सदृश आनी आगे करके कृष्ण कृष्ण से चाहता था इदम यह उवाच कहा सह उसने। तो वसुदेव जैसे किसी को आगे लेकर के वो जीत आगे फिर आ गया। जब गोविंद ये शब्द कह चुके हैं, जब गोविंद ने यह शब्द कह कह चुके चुके तो भगवान के समक्ष तो उनके भगवान के समक्ष समक्ष वसुदेव जैसे देखने वाले वसुदेव जी जैसे देखने वाले किसी पुरुष को लेकर किसी पुरुष को लेकर सौपति पुनः प्रकट हुआ। द्रौपदी पुनः प्रकट हुआ। ये सब उसकी जादूगरी चल रही सब। तब शालू ने इस प्रकार कहा, तब शाल ने इस प्रकार कहा। है टाइम नहीं, ये कल करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे ही भगवान द्वारका में आए तो भगवान इतने अच्छे योद्धा है कि उन्होंने बलराम जी को नगर की सुरक्षा के लिए, या फिर वसुदेव जी है, देव की मैया है, वहां रक्षा के लिए लगा दिया। फिर भगवान ने रुक्मिणी माता और अन्य रानियों की रक्षा के लिए कुछ रक्षकों को लगा दिया। अब भगवान ये सब जानते थे, और ये जब साल हो, जब ऐसा कोई माया रच रहा है, तो भगवान वो भी जानते हैं कि पहले ही मैंने सुरक्षा कर दी है। जहां पर बलराम जी है वहां पर वसुदेव जी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी भगवान अभी आगे जो भी लीला दिखाएंगे, या फिर वो तो मैं अभी नहीं रिवील करूंगी, लेकिन पिछले एक श्लोक में आया था कि शाल्व ने जब भगवान के ऊपर प्रहार किया बाई वहां पर, तो भगवान जो अपना शार्ंग धनुष पकड़े हुए थे, तो विचित्र वहां पर लिखते भी है प्रभुपाद जी, विचित्र बात ये हुई कि ये धनुष उनके हाथ से गिर गया। तो भगवान के हाथ से धनुष गिरना मतलब ये
संभव ही नहीं कोई भगवान के हाथ से धनुष गिरा दे। तो हाँ करेक्ट, वहां पर करेक्ट। हाँ जीव गोस्वामी जी लिखते हैं इस लीला के लिए कि भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरा शौर्य और मेरा जो भी ज्ञान है वो प्रदर्शित करके मुझे तो कोई रस या फिर कोई ऐसा विशेष आनंद तो नहीं मिल रहा है मुझे। तो अगर इस युद्ध में मुझे अगर वीर रस का अगर आनंद लेना है तो फिर तो ये मैं बंद कर दूंगा, मैं उदासीन होकर नाटक करूंगा अभी। हाँ बिल्कुल। हाँ, और भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे भगवान के ऊपर इन सभी चीजों का प्रभाव हो रहा है और फिर भगवान ऐसा दिखाएंगे भी आगे। कल का तो और रोचक है कि ये जब वसुदेव जी का पकड़ कर लाने का ये माया रचता है तो भगवान का जो उसकी जो रिएक्शन रहेगा तो वो भी बहुत मजेदार है। प्रभु जी तो ये बहुत सुंदर जीव गोस्वामी लिखे कि भगवान खुद ही सोचे कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है तो मैं अभी ड्रामा करूंगा। मनुष्य, एक हाँ साधारण मनुष्य की तरह। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सही, सही बात है। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल से 11 से 14 वृंदावन की यात्रा में आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। है क्या चीज? 11 से 14 वृंदावन यात्रा में रहेंगे प्रभु जी, आपका आप आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। आप हरे कृष्ण। वृंदावन जा रहे हैं? जी प्रभु जी, अरे वाह, यहाँ ये तो लखनऊ इस्कॉन की तरफ से सब लोग जा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। तो यहीं ये से बस ये जाएगी। तो हाँ, ये कार्तिक मास में तो जी 11 प्रभु जी, से 14, हाँ, 4 दिन, 3 दिन की 3 रात यात्रा। रुकना होता मिनिमम, तो 3 रात तुर के हाँ जाएंगे। हाँ। जी तो प्रभु जी। गोवर्धन अरे परिक्रमा भी है शामिल? हाँ प्रभु जी, है परिक्रमा शामिल है प्रभु जी। अच्छा। वृंदावन परिक्रमा और गोवर्धन परिक्रमा। हाँ, आनंद लीजिए प्रभु। आप पूरे हरे कृष्ण। पूरे क्लास को याद करते रहिए जब आप परिक्रमा सबके करते हैं। साथ में जी प्रभु जी। बस प्रभु जी, बहुत शुभ हो आपके। धन्यवाद हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इस अध्याय में शुरुआत के पहले पैरा में लास्ट में लिखा है, इस तरह यह युद्ध 27 दिन रात चलता रहा। तो प्रभु जी, पहले युद्ध तो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते थे पहले हाँ, जो, ये भी बंद होता होगा प्रभु। इसमें दिन रात का हाँ, दिन दिन का मतलब दिन रात कहा है तो सूर्य दिन रात का ये वो युद्ध नहीं है जो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था जहां सारे नियम लगते थे। लेकिन हाँ आप देखें ना, अगर 27 दिन युद्ध चलता है तो जी 27 दिन में खाना भी खाते होंगे, नहाते भी होंगे, ये करते जी होंगे, क्योंकि कुछ कुछ नियम तो पालन होते होंगे। जी जैसे अ, जरासंध से भगवान का, कृष्ण का युद्ध हुआ था, कितने दिन? हाँ 28 दिन चला था ना। हाँ 28 दिन युद्ध हुआ तो उसमें भी बीच में बैठते होंगे थोड़ी देर थोड़ी देर। उन दिनों बड़ी मजेदार होता था। तो जी अ, ऐसा ऐसा अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। जैसे आपने कहा, ये रात दिन युद्ध हुआ, रात दिन हुआ, लेकिन रात दिन वो तो खाना खाना खाए बगैर थोड़ी रह सकते, खाना भी खाते होंगे ऐसा। हम्म, हालांकि भगवान को तो खाने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। मनुष्य रूप में आते हैं, दिखाते हैं, खाते भी हैं, हम्म खाते भी हैं। और मैंने एक प्रश्न किया था कि जी आप लोग सब सोचिए, भगवान खाते हैं, इतना कैसे खा सकते हैं? उनका तो हमारा जैसा पेट है ही नहीं, और खाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ज्यादा भी खाते थे। तो ये भी हर एक दिन डिस्कस करेंगे इसको कि भगवान खाते हैं, जाता कहाँ है वो, बहुत जी जरूरी है हमारे लिए। नहीं तो हमको कभी कभी बहुत, मुझे तो शुरू में बहुत ही लगता था कि भगवान को प्यास लगी, पानी पीने गए, अरे भगवान को प्यास कैसे लगती? तो भगवान को पसीना आ गया, भगवान को पसीना कैसे आ सकता है? उनका तो हमारा जैसा शरीर नहीं है। दिव्य भगवान दिव्य मनुष्य के रूप में अवश्य आए हैं, जी लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। दिव्य शरीर में पसीना आने का कोई मतलब नहीं, हाँ, दिव्य शरीर में भूख लगने का कोई मतलब नहीं, दिव्य जी शरीर में प्यास लगने का कोई मतलब नहीं। तो और
वो भगवान तो चटाचट खाना भी खा जाते हैं। विदुर के घर में कहा मैं साग खाता हूँ, जो उसको टुकरा दिया, खाना खाते हैं, वो जाता कहाँ है? ये प्रश्न हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। एक दिन इसमें डिस्कस करेंगे और पल्लवी माता जी को साथ लेके। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हरे, आप बीच बीच में याद दिलाते रहिए, एक दिन डिस्कस करेंगे इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जय बोलो जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम।